देश तदर्थवाद पे चल रहा है। आज की शाम ढल गई, कल की कल देखेंगे। विजन के नाम पर सिर्फ टेलीविजन है। मेरे मित्र थे स्वर्गीय प्रमोद तिवारी, कवि थे कानपुर के, बहुत अच्छी बात कहते थे, आज पहली बार कह रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि 90 साल पहले एक संगठन बनाया गया, संस्था बनाई गई कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू हृदय सम्राट था, तो हमें फुल प्लेस है कि हिंदू हृदय सम्राट दिल्ली की गद्दी पे बिठाना है। साम दाम दंड भेद से, प्रमोद तिवारी की बात अच्छी लगे तो समर्थन करना, साम दाम दंड भेद से वो सफलता अर्जित करने में 90 साल लग गए और वो हिंदू हृदय सम्राट फुल प्लेस दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। अब उस किताब में अगला पन्ना नहीं है कि करना क्या है। तो ये कभी रास्ता इधर तलाशते हैं, कभी रास्ता उधर तलाशते हैं। मैं चाहता हूं एक दो छोटी छोटी कथाएं और एक लेख आपको सुना दूं, बाकी तो कभी लोग आपको सब सुनाएंगे। मुझे चूंकि 2 चरणों में पढ़ना है तो मैं अपने भी इस हिस्से को 2 भागों में कर लेता हूं। लघु कथाएं। एक तो क्या है, कोई भी फांसीवादी ताकत सफल होती है जब वो समाज में हंसना घटाती है और गुस्सा बढ़ाती है। तो आप क्रोधित मत हुआ करो। जैसा अभी एक दिनेश बावरा ने भी अच्छी बात बताई, वो जो भक्त लोग हैं वो आपको होमवर्क देने के लिए छोड़े गए। भक्त आप जानते हो उसको कहते हैं, नहीं कुछ लोग कह रहे हैं अंध भक्त। मैंने कहा भक्त कहने के बाद अंध अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। जिसकी आंखें तो होती है लेकिन भीतर की दृष्टि नहीं होती, और वो हर पत्थर को देवता मानता है। एक भक्त तो माइल स्टोन को देवता समझ करके नारियल चढ़ा रहे थे, तो किसी ने समझाया उसको, बोलो भैया जिसको तू देवता समझ रहा है वो माइल स्टोन है। भक्त अपनी भक्ति में डूबा हुआ था, बोलो नहीं ये साक्षात देवता है, देखो इसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली 250 किलोमीटर। तो वो सारा काम उन 18% भक्तों के लिए है कि ये अगर हिल गए तो नौकरी और रोजगार की और महंगाई की बात करना शुरू कर देंगे। उनसे उनके 2 तरफा काम होते हैं, वो भी अंगेज हैं और आप लोगों को भी होमवर्क दे रखा है, तो उनसे उलझो मत। अंत में भक्तों को कुछ हासिल नहीं होता है। हरिशंकर परसाई जी का एक लेख मुझे याद आता है, डॉक्टर सुनील जोगी जी, भक्तों को अंत में क्या हासिल होता है। लंका फतेह हो गई, सीता जी मिल गई, विभीषण के पुष्पक विमान में बैठ करके राम लक्ष्मण सीता सहित सब लोग अयोध्या आ गए, खूब स्वागत सत्कार हो गया, राज्याभिषेक हो गया, नाच गाना गीत संगीत सब हो गया। 5-7 दिन बाद जब चीजें सामान्य हुई तो सब अपने अपने काम से लग गए। तो भक्तों ने कहा कि महाराज अब सब कुछ हो गया, अब हमारे लिए भी कुछ दाल रोटी का जुगाड़ करो। तो भगवान बोले कोई काम करो। तो भक्त बोले महाराज हमें तो आपकी जय बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं आता है। परसाई जी ने उस दौर में क्या मार्के की बात कहती, तो जिसके पास शिक्षा है, समझ है, हुनर है, वही आदमी सफल होगा। बेकार की बातों को छोड़ो। दुनिया मोहब्बत से चलती है। जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बच पाएंगे जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाएंगे जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा रखो। 38% वोटों से जीते, 62 तो खिलाफ है। तो इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी लोग स्थायी विपक्ष होते हैं, जैसा मैंने बताया आपको। जब चुनाव हुआ विपक्ष कमजोर हो या किया जाए तब ये सारी जिम्मेदारी कवियों की, शायरों की, पत्रकारों की, बुद्धिजीवियों की हो जाती है। हम उसी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हमें ऐसा नेता चाहिए जवाहरलाल नेहरू की तरह कि R.K. लक्ष्मण कार्टून बनाए और नेहरू जी उस पर साइन करें। हम देखते हैं कि अखबारों में कार्टून छपना बंद हो गए, लेकिन इससे भी डरने की जरूरत नहीं है। जो नेता अपने कार्टून तक भी बंद कर देता है, एक दिन लोग अखबार में छपी हुई इसकी फोटो को ही कार्टून मानना शुरू कर देते हैं। तो हंसते मुस्कुराते रहो। हंसना बंद कर दोगे तो दिक्कत में फंस जाएगा देश भी और सोसाइटी भी। आनंद लो। मैं सहज रहता हूँ। मुझे कई लोग होमवर्क देने की कोशिश करती है, मैं होमवर्क लेता नहीं। अभी तो एक सज्जन मिल गए, बोले साहब आप सरकार के लिए इतना तीखा बोलते हो, कभी भिजवा देंगे छापा वापा वाले। मैंने कहा साहब एक हिंदी के लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और अगली जो मैंने बात कही वो मध्य प्रदेश की पुरानी राजनीति भी रेखांकित होगी। और मैंने कहा ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे।
डिजिटल कर रहे हैं कि भी मोदी जी शाह जी दोनों को मिलकर के आपके यहाँ कितनी तोड़फोड़ करनी पड़ रही है। फिर उनके जो चाहने वाले नेता है वो डिजिटल करने के बाद अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। असली चीज है आइडियोलॉजी। आदमी की विचारधारा से समझौता नहीं होना चाहिए। उसी आइडियोलॉजी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, कभी लोग लड़ रहे हैं। बाकी सब चीजें अपनी जगह है, होमवर्क मत लो। 2019 में चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो एक ने मुझे फोन किया, बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है, क्योंकि मोदी जी को बढ़त मिल रही थी। मैं सहज रहता हूं, सुनाओ क्या हाल चाल है। मैंने कहा हाल चाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। फिर उसने दहला मारा, बोलो फिर जीत रहे हैं मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। व्यापम क्या है, जैसा उन्होंने बताया, मैं आपको 4 पंक्तियों में समझाता हूं। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, नौकरी मिली तीसरे को, करता रहा चौथा, वेतन 5वें ने उठाया, पेंशन हुई छठे की, और तालियां आपकी इस बात पर बजाएंगे। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे की और करता रहा 5वां, वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। लघु कथा सुनिए। ग्लोबलाइजेशन, मीडिया के लोग यहाँ बैठे हैं, वो भी सुने ध्यान से, ये कल चलाएंगे, बड़े दबाव में हैं ये लोग। मुझे तो आजकल कमलनाथ जी भाजपाई लोग ज्यादा बुलाते हैं, क्योंकि खुद तो कुछ कह नहीं पाते, मुझसे कहलवाते। मेरा प्रचार प्रसार किसी विपक्ष ने नहीं किया है, वही लोग करते हैं। पहले तो ये कह करके ऑडियो वीडियो फॉरवर्ड करते थे कि देखो नालायक क्या कह रहा है, और जब से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है तब तक ये लिख करके फॉरवर्ड करते हैं कि यार बात तो ठीक कह रहा है। तो इन चीजों से कब तक बचेगा आदमी। ग्लोबलाइजेशन, महल के मुख्य द्वार की दिशा में अपार जनसमूह का शोर सुन राजा राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया, ये कैसी आवाजें आ रही अनुज, कौन लोग होंगे। ये शरद जोशी जी का शहर है, ज्ञान चतुर्वेदी जी का शहर है, ध्यान से सुनना। ये कौन, कैसी आवाजें आ रही अनुज, कौन लोग हैं। उत्तर मिला, भगवान सब अयोध्यावासी ही हैं। जब से राज्य में ग्लोबलाइजेशन आया है, प्रत्येक नागरिक धनुष बाण खरीदने को लोन लेना चाहता है ताकि वह भी सोने का हिरण मार सके। हम तो साधारण मनुष्य हैं, प्रभु श्री राम को सब कुछ लुटाने के बाद समझ में आया कि सोने का हिरण नहीं होता है। तो इनको भी समझ में आ जाएगा, कितनी दूर चलेंगे। अब की बार जो लघु कथा आपने बहुत सुनी होगी वो देखें, तमाशेबाज राजा। मोदी जी ने 3 चीजें दिमाग में बिठा रखी हैं, इसीलिए दूसरी चीजों की तरफ वो लोगों का ध्यान नहीं जाता। पहला तो ये बिठा रखी है कि मेरा जन्म नहीं हुआ, मैंने अवतार लिया। और दूसरी ये बिठा रखी है कि मैं जो भी कुछ करता हूं वो तमाशेबाजी नहीं है, मेरी लीलाएं हैं। और तीसरी जो मार्के की बात उन्होंने दिमाग में बिठा रखा है कि मैं उनका प्रधानमंत्री नहीं हूं जो बेरोजगारी और महंगाई के मारे हैं, मैं उनका प्रधानमंत्री हूं जो बोरियत के मारे हैं। तब लगा कथा सुने, तमाशेबाज राजा। राजा छटा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर गरीब ज्ञानी अज्ञानी कोई हो, सब तमाशा घुस के देखते हैं। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगती है। राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई, लोगों ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई, राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। खाली हाथों ने काम मांगा, राजा हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। बस्ती में आग लग गई, राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। प्रजा ने महंगाई की ओर ध्यान देने को कहा, राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठ गया। नागरिक बोले यातायात के साधन मुहैया कराओ, राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने लगा। जनता ने स्कूल अस्पताल के लिए आंदोलन किया, राजा ने पड़ोसी राज्य के आक्रमण का भय दिखाकर खाली बोतल में रख रख कर राकेट छोड़ने शुरू कर दिए।
प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करते। और अंत देखे, फिर एक रचना आपको सुना देता हूं। जो हो तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है। खूबी यह कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है, और खामी यह कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। तो ये सब उसी एजेंडे के तहत हो रहे हैं। विकास का एजेंडा कहकर के आए थे, कुर्सी मिलती है, एजेंडे के विकास में लग गए। लोग कह रहे हैं कि ज्ञान व्यापी पे बोलना। मैंने कहा ज्ञान व्यापी नहीं है, समस्या देशव्यापी है, विश्वव्यापी है। आप सोचो, इन कॉरपोरेट धर्म और राजनीति के गठजोड़ से उस लंका तक की एक दुर्दशा है जो पूरी सोने की थी। हम तो सिर्फ चिड़िया थे। अभी जोगी जी कह रहे थे, बोले भैया स्थितियां बदल रही हैं। कभी एक जमाने के फास्ट बॉलर रहे इमरान खान चले गए। मैंने कहा एक दिन कुर्सी सबकी जाएगी, भले ही वो कितनी भी तेज फेंकता हो। बस ये मीडिया के बंधु थोड़ा सा अगर सकारात्मक हो जाए तो बातें थोड़ा और ठीक हो जाएंगी। ये बहुत दबाव में है, यहाँ से लिख करके ले जाएंगे, वो दिखाया नहीं जाएगा, वो छपेगा नहीं, ये भी क्या करेंगे।